बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। खबर ये आई है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि इंडिया ने अपना ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दो कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया। अब ये नहीं बताया उन्होंने कि ये कंट्रीज कौन सी हैं, क्या फिलीपींस भी इन दोनों कंट्रीज के अंदर शामिल है, क्योंकि फिलीपींस ने पहले इंडिया से ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो परचेज कर रखे हैं। तो क्या ये दो नई कंट्रीज हैं या इनमें से एक फिलीपीन है जिसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर इन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स का प्लेस किया है और कोई दूसरा कंट्री है, या ये बिल्कुल ही कोई दो नई कंट्रीज हैं। लेकिन फिर भी ऐलान यही किया गया है कि $455 मिलियन के अगेंस्ट दो मजीद ममालिक ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो हैं वो परचेज कर लिए हैं। पिछले दिनों हमें ये बताया कि जब ये पाकिस्तान इंडिया की स्किर्मिश हुई थी मई 2025 में, इसी साल में, तो उसके बाद इंडिया ने लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की एक नई फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट की थी। मतलब ऐसा नहीं है कि इस स्किर्मिश के बाद ये फैक्ट्री जो है वो तैयार की गई थी, इसका प्लान डेफिनेटली पहले से चल रहा होगा और उसकी ओपनिंग जो है वो कह लें कि इस साल स्किर्मिश के बाद जो है वो हुई थी, जो कि एक नॉर्मल रूटीन की बात है। तो पिछले दिनों ये खबर आई थी कि उस फैक्ट्री से जो है वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अब जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। इस मिसाइल के अंदर हर साल तकरीबन 100 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो तैयार किया जा सकता है और एनालिस्ट का मानना यह है कि इस साल पहला जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का बैच इस नई फैक्ट्री से तैयार होकर निकला है वो एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए तैयार किया गया था। अच्छा, अब ये जो तकरीब हुई है जिसके अंदर इन दो नए कस्टमर्स के बारे में बताया गया है, जिनका नाम तो नहीं बताया गया, ये तकरीब बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर कंडक्ट की गई जहां पे ये लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के जो सीएम थे वो इस तकरीब के अंदर शामिल थे। और इस तकरीब के अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने तकरीबन 40 करोड़ रुपए का जीएसटी कोई पेमेंट की है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जिस तरह से इंडिया के मोदी जी है ना, तो अगर आप मोदी जी को आईफोन 17 कंसिडर करें ना, तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी है ना, ये आईफोन 17 अल्ट्रा प्रो मैक्स है। मतलब एक तो प्रो मैक्स है ना, ये बीच में आप अल्ट्रा भी डाल लें, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है। आपको मेरा ख्याल है कि इनकी सारी सोच के बारे में जो है वो पता लग चुका होगा। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इनको उन्होंने 40 करोड़ रुपए का जो है वो चेक पेश किया और इसके ऊपर ये सारी तकरीब थी। अब ये जो नई फैसिलिटी है लखनऊ के अंदर जो बनाई गई है उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में बताया जाता है कि ये 380 करोड़ रुपए की फैसिलिटी जो है वो तैयार हुई है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में हम करोड़ और अरब के ऊपर बात करते हैं, इंडिया में अरब जो है वो ऐसा यूज नहीं किया जाता, वो करोड़ों को ही जो है वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो वो मेरी समझ से तो बाहर है कि 380 करोड़ कितने अरब बने, हो सकता है 38 अरब जो है वो बनते हों। और ये जो नई फैक्ट्री है ये एक साल के अंदर 100 इस तरह के मिसाइल जो है वो तैयार कर सकती है और इस तरह से ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाती है और इस एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है वो बड़ी कारआमद है। उसके अलावा इस तकरीब में इस फैक्ट्री की कुछ फाइनेंशियल बातें जो हैं वो बताई गई कि ये फैक्ट्री अगले साल तकरीबन 3000 करोड़ का टर्नओवर जो है वो प्रोवाइड करेगी, यानी कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। 500 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो टैक्स रेवेन्यू के साथ आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगी, यानी कि 500 करोड़ का जो टैक्स है वो इस फैक्ट्री की गुड्स एंड सर्विसेज से जो है वो गवर्नमेंट को हासिल होगा। तो ये कुछ उन्होंने फाइनेंशियल मामला इस फैक्ट्री के बारे में बताए। लेकिन हमारा कंसर्न तो बेसिकली ये है कि ये एक साल के अंदर 100 मिसाइल जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। इस वक्त अगर आप बात करें तो इंडिया के पास लगभग एक एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 700 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो ऑपरेशनल है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इंडिया अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सर्विसेज से जो है वो इस्तेमाल करता है और जितनी इसकी रेंज है आप आसानी से कह सकते हैं कि ये सारे के सारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पाकिस्तान सेंट्रिक हैं, क्योंकि 300-400 किलोमीटर की रेंज से इंडिया ने कौन सा बीजिंग के ऊपर जाके हमला कर देना है। लेकिन जो इंडियन नेवी के पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं उनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो तो दुनिया में कहीं भी जाके तो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक जो है वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स के जितने भी ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं वो मोस्टली पाकिस्तान सेंट्रिक है। नेवी के भी जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान सेंट्रिक ही हैं। इंडिया ने कौन सा पैसिफिक के अंदर जाके बीजिंग पे ये अटैक कर देना, इतना आसान नहीं है, ना ये पॉसिबल है। तो आप ये समझें कि ये सारा उन्होंने पाकिस्तान के लिए ही जो है वो तैयार किया हुआ है। फिर उसके बाद जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से हम पाकिस्तान की एक एक इंच को जो है वो कवर करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये एक ट्रेलर था और पाकिस्तान को पता चल गया कि आगे उसके साथ क्या किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान को आगे क्या करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान ने भी इन 4 दिनों की स्किर्मिश से कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ नहीं काफ़ी कुछ सीखा होगा और उसके मुताबिक ही जो है वो चेंजेस की जाएंगी और चेंजेस कुछ की भी गई हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि पाकिस्तान ने एक रॉकेट फोर्स जो है वो तरतीब दे दी है
हो सकता है कि इस रॉकेट फोर्स को पहले से ही प्लान किया जा रहा हो, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि रॉकेट फोर्स जो है वो प्रॉपर ऑपरेशनल कर दी गई है। तो ये तो एक विजिबल चेंज जो है वो हमारे सामने आई है, जिसको अनाउंस भी किया गया। और भी बहुत सी टेक्टिकल चेंजेस होंगी, कुछ ऑपरेशनल चेंजेस जो है वो की गई होंगी बैक एंड पे, एयरफोर्स की तरफ से, नेवी की तरफ से, आर्मी की तरफ से, जो कि लेसन जो है वो आपने लर्न किए हैं, इंडिया ने भी किए हैं। ये तो चलता रहता मामला। अब इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनका कहना ये था कि हम यही चाहते हैं कि इंडिया की जितनी भी ये डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं वो हम इंडिया के अंदर ही तैयार करें, ताकि इंडिया की जो सप्लाई चेन है वो सिक्योर भी रहे और इंडिपेंडेंट भी रहे, किसी के ऊपर उनको जो है वो डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए कि अपने दिफा से रिलेटेड जो भी सामान वगैरह है कोशिश करनी चाहिए कि वो हम अपने मुल्क के अंदर ही तैयार करें, और किसी ऐसे वक्त में जब हमें कोई प्रॉब्लम पेश आए तो हमें बाहर ना देखना पड़े कि जी चाइना हमें ये दे देगा या अमेरिका हमें ये दे देगा, तब हम जाके जो है वो इस काबिल होंगे। नहीं, हमें पहले से ही अपने मुल्क के अंदर ही सारी चीज़ें जो हैं एडिक्वेट तादाद के अंदर बनानी चाहिए, जिनसे हम कम से कम अपना दिफा कर सकें। तो ये ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल के हवाले से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि जी ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल के 2 नए एक्सपोर्ट कस्टमर्स जो हैं वो इंडिया को मिल चुके हैं, लेकिन इंडिया ने ये नहीं बताया कि ये कौन से कस्टमर्स हैं, कौन से ममालिक हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कंट्री कोई वेपन सिस्टम परचेज कर रहा होता है वही कह देता है कि जी आप हमारा नाम जो है वो शेयर ना करें किसी के साथ, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो इस वजह से जो कंट्री सेल कर रही होती है वो ये तो बता देती है कि हमें कोई एक्सपोर्ट बायर मिल गया, लेकिन वो उस मुल्क का नाम नहीं बताती। ये जो परचेज करने वाला होता है कह लें कि ये उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।